हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स। ये मेथड्स आपको स्ट्रिंग्स के साथ काम करने के टूल्स देते हैं, जैसे कि टेक्स्ट को मॉडिफाई करना, स्प्लिट करना या चेक करना कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है या नहीं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे वर्ड्स या सेंटेंस। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं। चलिए एक एक करके उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला मेथड है चार एट। इसका काम है किसी भी स्ट्रिंग के एक स्पेसिफिक इंडेक्स का कैरेक्टर रिटर्न करना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जस्टिन बाइबर यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं जैसे ही इसको कंसोल डॉट लॉग करूंगा, स्ट्रिंग डॉट चार एट और 2 डालूंगा, तो यहाँ पर वो एस दे देगा। एस क्यों दे रहा है, एस तो 3 पे। तो कभी भी याद रखिएगा, जब हम लोग इंडेक्स काउंट करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0, 1 और 2। 2 पे क्या आ गया, हमारा एस आ गया। इसी तरीके से चार कोड ऐट है। ये क्या करता है दोस्तों, ये सेम एज इट इज वैसे ही काम करता है जैसा हमारा चार ऐट करता है, लेकिन हमको चार ऐट में कैरेक्टर मिलता है, लेकिन इसमें क्या मिलेगा हमको, एक यूनिकोड। जो कैरेक्टर है उसका एक यूनिकोड इसके अंदर मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लेट स्ट्रिंग इक्वल्स टू जस्टिन बाइबर, देन कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग डॉट चार एट 2। तो यहाँ पर उसका एक यूनिकोड मिल गया, मीन्स के एस का जो यूनिकोड है वो 115 है। देन उसके बाद है कम्बा एक कॉनकेट। कॉनकेट क्या करता है, कंबाइन करता है टू और मोर स्ट्रिंग को, और रिटर्न करता है हमें एक न्यू स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक लेट स्ट्रिंग 1 है और लेट स्ट्रिंग 2 है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में स्ट्रिंग 1 डॉट कॉनकेट करके एक स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 1 को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो हमारा आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अभी हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको देखेंगे, एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल में इसको बाद में देखेंगे हम लोग। देन उसके बाद है हमारे पास एंड्स विथ। अब ये क्या करता है, ये चेक करता है कि जो स्पेसिफाइड स्ट्रिंग या कैरेक्टर है वो एंड में है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, लेट स्ट्रिंग जस्टिन बाइबर। अब मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में लिया है मेथड स्ट्रिंग डॉट एंड्स विथ। क्या बाइबर से एंड हो रहा है, तो यहाँ पर उसने आउटपुट दिया, ठीक है, हाँ दे रहा है ट्रू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में बाइबर आ रहा है। तो देन उसके बाद है इंक्लूड्स। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि स्ट्रिंग जो है हमारा वो स्पेसिफाइड कैरेक्टर या स्ट्रिंग को कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लेट स्ट्रिंग इक्वल्स टू जस्टिन बाइबर, क्या वो कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने लिए इंक्लूड्स। तो ये क्या जो बीबर आ रहा है हमारे पास, जस्टिन बीबर का बीबर जो है वो इंक्लूड है क्या इस स्ट्रिंग के अंदर। तो हमारा जो आउटपुट है वो हाँ, अगर यहाँ पर है तो इसकी वजह से वो यहाँ पर दे रहा है। फिर देन उसके बाद है हमारे पास इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ क्या करता है, ये रिटर्न करता है जो हमारा फर्स्ट ऑकरेंस होता है सब स्ट्रिंग का, उसका वो इंडेक्स देता है। अभी जैसे कि यहाँ पर जस्टिन बीबर आ रहा है, ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग में हम लोग ने करा है स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ जस्टिन, यहाँ पे बीबर आया। ठीक है, तो बीबर का जो इंडेक्स ऑफ है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट में देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 7। 7 पे से हमारा जो बीबर है वो आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आउटपुट क्या आया, 7। 0 से लेकर यहाँ पर 6 खत्म होने, 7 पे बी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर उसने दे दिया 7 से। देन लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब ये क्या करता है, ये जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है उसका अकरेंस जो हमारे सब स्ट्रिंग में है वो देता है, उसको इंडेक्स देता है उसका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जस्टिन बीबर बीबर 2 बार लिखा है। तो कंसोल डॉट लॉग में स्ट्रिंग डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ बीबर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 13 आया है। ये 13 कैसे आया है, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन 13। तो ये जो सेकंड वाला है उसके बारे में यहाँ पर ये बता रहा है। देन उसके बाद है मैच। मैच क्या करता है, ये रिट्राइव्स करता है स्ट्रिंग के अगेंस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन में। जैसे कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह में कोई चीज़ देते हैं, तो वहाँ पे उस तरीके से वो मैच करने के लिए आता है। तो ये ज़्यादातर जो है मैच हो गया, मैच ऑल हो गया है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह में यूज़ होता है। हम लोगों को यहाँ पे अभी जो है हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह या कुछ भी है तो वहाँ इतना यूज़ में नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेट स्ट्रिंग इक्वल्स टू जस्टिन 1, 2, 3 बाइबर। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में स्ट्रिंग डॉट मैच,
यहाँ पर हम लोगों ने स्लैश लिया, फिर यहाँ पर बैक स्लैश आया, डी आया, प्लस स्लैश। तो अब यहाँ पर इसका जो 1 2 3 है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन वाला एक पैटर्न है, उसके हिसाब से यहाँ पर वो 1 2 3 दे रहा है। मैच ऑल में भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है कि हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट मैच ऑल ले लिया और आई और जी दे दिया, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आई आई आ गया। अब बात करते हैं हम लोग पैड स्टार्ट की। तो पैड स्टार्ट क्या करता है, ये करंट स्ट्रिंग के स्टार्ट में, जो हम लोग बोल सकते हैं स्टार्ट में एक न्यू स्ट्रिंग डाल देता है। तो यहाँ पर हम लोग ने लिया बीबर कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग डॉट पैड स्टार्ट। अब यहाँ पर एक आप लोगों को वैल्यू दिख रही है 10, यहाँ पर दिख रहा है जस्टिन, ठीक है। तो अब ये जो जस्टिन है बीबर के साथ स्टार्ट में इसके यानी जस्टिन लग जाएगा। तो जस्टिन जब लगेगा इसके अंदर, जस्टिन ये हमारा जो आउटपुट आएगा वो जस्टिन बीबर आएगा। और वो टोटल जो हमारा कैरेक्टर कंटेन करेगा वो कितना करेगा, 10 करेगा। अब यहाँ पर जो एक्चुअली में उसका जो आउटपुट होना चाहिए, जैसे कि जस्टिन यहाँ पर लिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे बीबर है 1 2 3 4 5 6 6 है। अब यहाँ पर अगर हम लोग स्पेस लेंगे तो वो 7 हो गया। 7 के बाद JUS 8 10 लिए ना हम लोग ने, तो JU के बाद डायरेक्टली बीबर चालू हो जाएगा। जस्टिन वो पूरा नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 10 लिया। इसी तरीके से यहाँ पर पैड एंड है, तो पैड एंड क्या करता है, जैसे स्टार्ट में हम लोग तो एक स्ट्रिंग लगा देता है, वैसे यहाँ पर ये एंड में लगा देता है। सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे हम लोगों ने पैड स्टार्ट किया। अब देन है रिपीट। अब रिटर्न ये क्या करता है, रिपीट में क्या होता है, एक न्यू स्ट्रिंग जो होता है वो हम लोग स्पेसिफाइड नंबर या कॉपी कर करके वापस से दे रहा है, तो उतने नंबर में वो वापस से एक न्यू स्ट्रिंग देता जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने लिया स्ट्रिंग जस्टिन कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग डॉट रिपीट 3 टाइम्स। अब ये जो स्ट्रिंग है ये जस्टिन है, ये कितनी बार रिपीट हो, 3 बार हो। तो यहाँ पर देखिए उसने एक स्ट्रिंग दे दिया जस्टिन जस्टिन जस्टिन। अब देन है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग जो सब स्ट्रिंग्स वगैरह है उसको हम लोगों को अगर न्यू एक उसको रिप्लेस करना है, न्यू स्ट्रिंग एक वो रिप्लेस करके एक न्यू सब स्ट्रिंग दे देगा। तो यहाँ पर जैसे देख लिए टेबल बॉडी लेट जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये जो टेबल बॉडी लेट है ये कहीं का पार्ट है, ये अपने उसमें नहीं है। अपना जो हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, लेट स्ट्रिंग इक्वल्स टू जस्टिन बीबर। कंसोल डॉट लॉग में हम लोगों ने रिप्लेस करा दिया, क्या करा है, बीबर को टिम्बरलेक से, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, जस्टिन टिम्बरलेक। ऐसी रिप्लेस ऑल में, रिप्लेस ऑल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि ये पूरे जितने भी रहेगा, अब ये जो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए। अब इसके अंदर वो क्या करेगा कि मतलब जितने भी बीबर्स रहेंगे, यहाँ पर जैसे एग्जांपल में दिया है जस्टिन जे के, यहाँ पर 2 बार बीबर दिया, तो ये क्या करेगा, ये दोनों जो बीबर है उसको रिप्लेस कर देगा किससे, टिम्बरलेक से। और जो मैं सिर्फ रिप्लेस लूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला जो मेरा बीबर है सिर्फ उसी को रिप्लेस करेगा, सेकंड वाला जो बीबर रहेगा उसको नहीं करेगा। देन है सर्च। सर्च क्या करता है, मैच करता है बिटवीन स्ट्रिंग और रेगुलर एक्सप्रेशन के, ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे देख सकते हैं स्ट्रिंग लिया उसने जस्टिन बाइबर और कंसोल डॉट लॉग में सर्च किया बीबर, तो उसने बोला हाँ ठीक है 7वें नंबर पे यहाँ पर बीबर आ रहा है। देन है स्लाइस। तो स्लाइस में हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करता है, एक एक्सट्रैक्ट कर देता है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है वो, एक बोल सकते हैं हम लोग एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है एक्सट्रैक्ट करके। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक लिया जस्टिन बीबर और कंसोल डॉट लॉग में स्ट्रिंग डॉट स्लाइस 7 ले लिया, तो अब क्या करेगा वो 7 के बाद जो मेरा बीबर आ रहा है उसको एक न्यू स्ट्रिंग बना के वो मुझे दे देगा। देन है यहाँ पर स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट करता है एक स्ट्रिंग को न्यू एरे में। जैसे कि हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने जस्टिन बीबर लिया, तो ये क्या करेगा, हम लोग स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट करेंगे और यहाँ पर हम लोगों ने कॉमा दे दिया, तो यहाँ पर उसने एक एरे बना दिया। एरे के अंदर उसने जस्टिन एक अलग चीज़ ले लिया और बीबर एक अलग चीज़ ले लिया। फिर है हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट विथ। अब ये क्या कर रहा है, ये करता है चेक करता है कि स्टार्ट में हमारा कोई स्पेसिफाइड स्ट्रिंग है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट विथ जस्टिन, क्या जस्टिन है, तो उसने बोला हाँ है, तो यहाँ पर ट्रू आंसर आ गया। सब स्ट्रिंग अब ये क्या करता है, ये कैरेक्टर देता है बिटवीन 2 इंडिसेस।
तो यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जैसे ज़ीरो, यहाँ पर लेफ्ट स्ट्रिंग जस्टिन बीबर दिया कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट हम लोगों ने लिए सब स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हम लोगों ने सब स्ट्रिंग में उसको दिए। हम लोगों को कहाँ से चाहिए, जैसे मैं बोल रहा मेरे को 0 से लेके 6 तक चाहिए, तो 0 1 2 3 4 5 और ये जो स्पेस आ रहा है ये 6। तो उसने क्या किया, मुझे एक स्ट्रिंग दे दिया, यहाँ पर सब स्ट्रिंग दे दिया। तो इसी तरीके से हम लोग और भी आगे चीज़ें, मतलब जैसे सब स्ट्रिंग से अगर निकालना है, जैसे अगर मैं यहाँ से 1 देता तो ये यहाँ यू से शुरू होता, ये 1 देता तो यहाँ से यू से शुरू होता। अगर मैं 2 देता यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो एस से शुरू होता और 6 तक जाता। तो इस तरीके से हम लोग सब स्ट्रिंग एक क्या करता है, एक कैरेक्टर ले लेता है, वो दो के बीच में से, मतलब दो नंबर्स के बीच में से कैरेक्टर निकाल के दे देता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे टू लोअर केस। अब लोअर केस क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग अगर अपर केस में या फिर नॉर्मल उसमें है, तो उसको क्या कर देगा, सबको लोअर केस में कर देगा। जैसे यहाँ पर जस्टिन का जे कैपिटल है, बी कैपिटल है, अगर मैंने उसको लोअर केस में डाला तो देखिए पूरा स्मॉल में आ गया। इसी तरीके से हमारा अपर केस काम करता है। अपर केस क्या करता है, कोई भी नॉर्मल उसको वो अपर केस में कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए जे और बी सिर्फ कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में, तो उसको वो क्या कर रहा है, सब जितने भी कैरेक्टर वो सबको उसने क्या किया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। देन अब आता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम करता है रिमूव करता है ये वाइट स्पेसेस हर जगह से। जैसे अगर कोई भी जगह पे मतलब वाइट स्पेसेस है तो वो उसको निकाल देगा। जैसे यहाँ पर जस्टिन बीबर के देखिए साइड में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्पेस है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हम लोग ट्रिम करेंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों से वो स्पेस निकाल देगा। अब ट्रिम स्टार्ट भी वैसे ही है। ट्रिम स्टार्ट सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट की जो स्पेस रहेगी वो कम कर देगा। ट्रिम एंड क्या करेगा, ट्रिम एंड रिमूव कर देगा एंड के वाले जो स्पेस रहेगी उसको। देन उसके बाद है वैल्यू एफ। वैल्यू एफ क्या करता है, ये रिटर्न करता है प्रिमिटिव वैल्यू को। जैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग बनाया, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे मैंने लिया वैल्यू ऑफ, तो उसके अंदर क्या है स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे बताया उसको स्ट्रिंग के अंदर क्या है, तो वहाँ पे वो उसकी वैल्यू दे रहा है कि इसके अंदर जस्टिन बीबर है। देन उसके बाद है लोकेल कंपेयर। तो ये क्या करता है, ये करंट जो भी लोकेले रहता है उसकी कंपेयर करता है टू स्ट्रिंग को, उसके अंदर की टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। अभी जैसे जस्टिन बीबर ये क्या कर रहा है, अभी स्ट्रिंग टू यहाँ पे कंपेयर कर रहा है और यहाँ पर वो आउटपुट दे रहा है 1 जो है वो 2 से, जो सेकंड वाली उससे बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये JUSTIN जस्टिन है और ये बीबर है। तो जे स्टार्ट हो रहा है, बी बाद में होएगा, तो यहाँ पर ये जो जस्टिन है वो इससे बड़ा है। देन उसके बाद है फ्रॉम कैर कोड। अब ये क्या करता है, ये यूनिकोड्स को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने ऊपर हम लोगों ने देखा 115 दिया था एस का, तो ऐसे ही अलग अलग सब हर अल्फ़ाबेट्स के कोड्स होते हैं, हर जो सिंबल होता है उसके एक अलग यूनिकोड होता है। तो यहाँ पर जैसे दिया है स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड, उसने दिया 74 117 115 116 105 110। अब जो उसका आउटपुट है वो क्या आ रहा है, जस्टिन आ रहा है। क्योंकि जे का जो है वो 74 है, यू का जो है 117 है, 115 एस का है, टी का 116 है, 105 आई का है, 110 का एन है। फिर है नॉर्मलाइज। ये क्या करता है, ये यूनिकोड नॉर्मलाइजेशंस करता है फॉर्म, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज वगैरह हो गई। अभी जैसे बीबर है वो यहाँ का वर्ड नहीं, बाहर का वर्ड है, ठीक है। तो हम लोगों को उसको बीबर को जो है वो एज अ फ्रेंच या समथिंग आप लोग कुछ भी बोल सकते हो उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे बीबर हम लोग जो नॉर्मल लिखते हो तो ऐसा आता है। अब मैं उसके साथ लगा दूंगा U0301, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग नॉर्मलाइज NFC। अब ये देखिए किस तरीके से मेरे को नॉर्मलाइज एसेंट में देगा। ये देखिए ई के ऊपर क्या आ गया, यहाँ पर एक बैक्टिक जैसा समथिंग कुछ है। तो ये वहाँ पे जो हम लोगों ने नॉर्मलाइज किया है जो लैंग्वेज में, उस हिसाब से वो यहाँ पर आया है। अब हम लोग इसको एक एक करके क्या करेंगे, कोड एडिटर में देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा अपनी कैरेक्टर ऐड की। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेट स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जस्टिन, लेता हूँ मैं बीबर।
मैं यहाँ पे कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे ले लूँगा स्ट्रिंग डॉट कैर एट, आई थिंक तो ऐसा, और मैं इसमें डाल दूंगा टू, जो हमारा टू प्लेस पे है उसका वो दे दे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को अभी यहाँ पर देखिए एस आ रहा है, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ये निकाल देता हूँ और मैं यहाँ पे टू डाल देता हूँ वापस से। तो 0 1 और 2, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पे 1 0 1 2, यहाँ पे ऐसा आ गया। अभी अगर मैं यहाँ पर 4 लूंगा या 5 ले लेता हूँ, चलिए, तो ये कौन सा करेक्टर आएगा यहाँ पर, एन आ गया। 0 1 2 3 4 5। तो हम लोग कोड ऐड देखेंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपली सी डाल दूंगा, CODE। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आ गया 1 1 0। अब मैं टू का देखूंगा कि उसका यूनिकोड क्या है। एस का मीन्स यहाँ पर 1 1 5 आ रहा है। फिर हम लोग इसके अंदर और भी चीज़ें करेंगे, जैसे कि कॉनकैट देखते हम लोग। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं ले लेता हूँ लेट, तो मैं निकाल देता हूँ लेट स्ट्रिंग 1 = आमिर। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेख। मैं दे देता हूँ सेकंड स्ट्रिंग। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इसको किया मैंने कॉनकैट, कॉनकैट ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने दे दिया इसको स्ट्रिंग 2। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा। एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ओके, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग 1 नहीं दिया, यहाँ पे देखिए आमिर शेख आ गया। इस तरीके से हम लोग कॉनकैट करते हैं। देन हम लोग एक इंक्लूड वाला देख लेंगे। मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ दोनों को, और यहाँ पे भी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं इंक्लूड देख रहा था ना, तो मैं यहाँ पर जस्टिन बेबर को यहाँ पे मैं इंक्लूड डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ BER समथिंग, कुछ ऐसा डाल के देखता हूँ क्या आता है। मैं इसको इसमें ले लेता हूँ। ओके, ये नहीं, यहाँ पे अभी नहीं ले रहा है। स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड, ओके, यहाँ पे ऐसा आएगा, स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड BER। हाँ है, BER है, देखो यहाँ पे BER है, तो BER है। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 10, ऐसा मतलब डाल के देख रहा हूँ सिर्फ TEN 10 है क्या। अब यहाँ पर आएगा उसका आंसर फॉल्स नहीं है। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग एक देखेंगे स्लाइस वाला। स्लाइस के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे मैं स्लाइस डाल देता हूँ, SLIC। यहाँ पर मैं कोई नंबर ले लूँगा, जैसे कि मुझे स्लाइस करना है तो मैं 7 ले लेता हूँ। यहाँ से देखिए जो बीबर है वो आ जाएगा यहाँ पर अभी मेरे पास। यहाँ पर देख लिए बीबर आ गया। और जैसे अगर मैं ज़ीरो करना चाहता हूँ तो ज़ीरो से ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आएगा, यहाँ पर जस्टिन बीबर पूरा हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर 11 से करके देखता हूँ क्या आता है मेरे पास। यहाँ पर BER पर शायद आई थिंक आना चाहिए, या ER। ओके, ER आ गया। कैसे आया ER? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनसे वो ER आ गया। अब हम लोग अपर केस और लोअर केस का भी देख लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ,
काम करता हूँ इसके अंदर अपर केस और लोअर केस दिखना है ना मेरे को। ओके, इसको मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग में तो मैं कमेंट कर देता हूँ, और या फिर इसी को रहने देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं सिंपली डाल देता हूँ स्ट्रिंग डॉट अपर केस। ओके। ओके, यहाँ पे मेरे को टू डालना है, सॉरी मैं यहाँ पे टू डालना भूल गया था। ओके, टू अपर केस। यहाँ पर देखिए जो मेरा जस्टिन बीबर है वो अपर केस में आ गया। अब इसी तरीके से मेरे को लोअर केस डालना है, तो यहाँ मैं लोअर केस डाल दूंगा, तो देखिए यहाँ पर अभी मेरा जो है वो पूरा के पूरा स्मॉल में आ गया। इस तरीके से हम लोग अपर केस और लोअर केस कर सकते हैं। अब मैं रिप्लेस करके देख, अब जैसे मैं यहाँ पर जस्टिन बीबर है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस ले लेता हूँ, और मैं इसके अंदर भी एक टैग्स डाल देता हूँ, जैसे कि जस्टिन को चेंज करके मुझे क्या दे दो, जस्टिन को चेंज करना है ना, तो मैं यहाँ पर प्ली ले लेता हूँ इकरा। अब यहाँ पर जस्टिन चेंज होके देखिए यहाँ पर लास्ट में भी आ जाएगा हमारे पास इकरा बीबर। इस तरीके से इसको क्लियर कर देता हूँ। अब ऐसे ही हमारे पास रिप्लेस ऑल है, तो मैं रिप्लेस ऑल भी देख लेता हूँ। जैसे रिप्लेस ऑल करूँगा तो सिंपली वो एक ही बार रहेगा। मैं यहाँ पर एक और बार जस्टिन ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ जस्टिन लिखा है वहाँ वहाँ इकरा आ गया। इस तरीके से हम लोग रिप्लेस ऑल का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली रिप्लेस करूँगा तो देखिए वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ का चेंज करेगा वो भी आप लोग देख लिए। यहाँ पे इकरा जो फर्स्ट वाला मेरा आया था उसी में चेंज हुआ है जस्टिन, बाकी सेकंड वाले में नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दूंगा, मैं जितनी बार भी जहाँ जहाँ भी मेरा जस्टिन रहेगा वहाँ पे सब जगह इकरा आ जाएगा। अब हम लोग ट्रिम वाला भी देख लेंगे। ट्रिम वाला यहाँ पे मैं ट्रिम ले लेता हूँ, मैं इसके अंदर से ये निकाल देता हूँ, तो मैं फाइनल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये स्पेस निकल गई। अगर मैं सिंपली यहाँ पे स्ट्रीम रखता हूँ तो देख लिया आप लोगों को वहाँ पे जो है सिंपली देखिए ये यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। देखिए यहाँ पे स्पेस दे रहा है ये। अभी अगर मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूंगा डॉट ट्रिम तो यहाँ से दोनों जगह से वो हट जाएगा। अब अगर मैं ट्रिम इसको एंड कर देता हूँ, ई एन डी एंड वाला ट्रिम एंड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एंड वाले को ट्रिम कर दिया, लेकिन जो मेरा आगे का है स्टार्ट में वहाँ पे वो ट्रिम नहीं किया, सिर्फ एंड को ट्रिम किया। अब मैं ट्रिम स्टार्ट कर देता हूँ, तो देखिए अभी ये क्या करेगा, स्टार्ट में ट्रिम करेगा एंड में नहीं करेगा। अगर मैं ट्रिम करूँगा तो वो दोनों साइड से ट्रिम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा मेथड, स्ट्रिंग मेथड। और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें याद रखिएगा, जैसे कि सब स्ट्रिंग मेथड डेब्रिकेटेड हो चुका है, इसके अल्टरनेटिव है स्लाइस या सब स्ट्रिंग। कैरेक्टर एट और रिप्लेस जैसे मेथड टेक्स्ट के साथ काफ़ी कॉमन है। स्ट्रिंग के साथ काम करते वक्त मेथड का कॉम्बिनेशन आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड जो आपको जावास्क्रिप्ट में काम आएगा। प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।